आंखें खुली और हकीकत सामने आई तो एक खौफनाक मंजर ने सब कुछ झंझोड़ दिया। उसी लम्हे हारूत और मारूत को अपनी हकीकत याद आ गई। वो कांप उठे। ये हमने क्या कर दिया? ये हमने क्या कर दिया? ये हमने क्या कर दिया? उन्होंने घबराहट में इसमें आज़म याद करने की कोशिश की, वो मुकद्दस कलिमात जिनके जरिए वो कभी पलक झपकते ही आसमानों में वापस पहुंच जाते थे। मगर अब वो अल्फाज दिल से मिट चुके थे, जबान साथ नहीं दे रही थी, नूर छन चुका था। वो जमीन पर बैठ गए, सर हाथों में थामे, और पहली बार फरिश्तों ने रोना सीखा। तब अल्लाह की तरफ से फैसला आया। एक आवाज गूंजी, ए हारूत और मारूत, तुमने अमानत में खयानत की। अब तुम्हें इख्तियार दिया जाता है, या दुनिया की सजा कबूल करो या आखिरत का अजाब चुनो। ये वो लम्हा था जहां हमेशा और वक्ती के दरमियान फैसला होना था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने खोए हुए मकाम को याद किया, फिर जमीन की तरफ नजरें झुका ली और भरी हुई आवाज में कहा, या रब, हमें दुनिया की सजा दे दे, हम आखिरत का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी फैसले के साथ आसमान के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। उनके फैसले के बाद जमीन लर्जी, बाबल की फिजा बदल गई, हवा में अजीब सा बोझ उतरा। फिर हुक्म हुआ, जमीन के सीने में एक गहरा कुआं खोला गया। ये आम कुआं नहीं था, ये सजा का दरवाजा था। ऐसा कुआं जिसकी तह में रोशनी भी डर कर उतरती थी। हारूत और मारूत को वहां लाया गया। लोहे की भारी जंजीरें उनके जिस्मों में डाल दी गईं, ठंडी बेरहम जंजीरें। और फिर उन्हें उल्टा करके इस कुएं में लटका दिया गया, सर नीचे, पांव ऊपर। वो ना पूरी तरह जमीन पर थे और ना ही आसमान में। दरमियान में मुअल्लक, जिंदगी और मौत के बीच। अल्लाह ने उन्हें क़यामत तक के लिए इसी हालत में छोड़ दिया, ताकि आने वाली नस्लें जान लें कि मकाम चाहे फरिश्तों का हो, अगर गुरूर और ख्वाहिश गालिब आ जाए तो अंजाम कुएं की तारीकी ही होता है। मगर इस कौम की तबाही शुरू हो गई। वो समझते थे कि जादू उन्हें ताकत देगा, मगर जिस जादू को वो अपनी ताकत समझ बैठे थे, वही आहिस्ता आहिस्ता उनकी कब्र बनता चला गया। जादू ने इंसानों को काबू कर लिया। खौफ और पागलपन, शैतानी आमाल उन्हें अल्लाह के अजाब से ना बचा सके। वक्त गुजरता गया, दिल सख्त होते गए, घर उजड़ते रहे, और एक पूरी कौम अंदर ही अंदर खोखली होती चली गई। ये तबाही एक दिन में नहीं आई थी, ये बरसों की नाफरमानी, गुरूर और हिदायत से मुंह मोड़ने का नतीजा थी। आखिरकार वो कौम तारीख के अंधेरों में गुम हो गई। आज बाबिल की इन वीरान गलियों में ना वो जादू बाकी है, ना वो मगरूर लोग। बस एक खामोशी है जो चीख चीख कर कहती है, जब इंसान अल्लाह की हिदायत छोड़ देता है तो वक्त खुद इसका फैसला लिख देता है। अगर आपको बाबल के इस पुरस्कार वाक़ये से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस तारीखी वाक़ये पर होनी चाहिए। सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें ताकि तारीख के राज आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हम सबको हर किस्म के शर और फितने से महफूज रखे। आमीन।